मेरे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर आत्म खोज की इस यात्रा में आप में से प्रत्येक के भीतर अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करने जा रहे हैं। याद रखें, आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है और आप में से प्रत्येक के पास सफलता और पूर्णता से भरा भविष्य बनाने की इंतहा शक्ति है। आपकी विशेषता ही आपकी ताकत है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आज इस यात्रा में हम साथ मिलकर आशावादी बनने, लचीलेपन से जीने और अटूट आत्म सम्मान की नींव बनाएंगे। इस वीडियो में बैकग्राउंड में सकारात्मक शब्द बोले जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। स्क्रीन पर इन शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और जितना हो सके उतनी भावना के साथ इन्हें अपने दिल से सुने। दोस्तों, ये पॉजिटिव या सकारात्मक शब्द हमारे दिमाग और भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम पॉजिटिव शब्द सुनते हैं या उनका नियमित उपयोग करते हैं तो दिमाग के वह हिस्से सक्रिय होते हैं जिनका वास्ता हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने और खुश रहने की हमारी क्षमता से जुड़ा होता है। इन पॉजिटिव शब्दों को सुनने से हमारे ब्रेन में डोपामाइन जैसे अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और अगर हम रोजाना इन पॉजिटिव शब्दों को सुनने की आदत डालते हैं तो ब्रेन में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनती है जिससे हमारे जीवन के समग्र कल्याण में सुधार होता है। इसके अलावा ये पॉजिटिव शब्द हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, हमें आशावाद और लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह रोजाना इन पॉजिटिव शब्दों को सुनने से हम अपने विचार पैटर्न्स को नया आकार दे सकते हैं, जिससे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर खुलने लगते हैं और हम अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। मानसिकता में ये बदलाव हम में बढ़ती प्रेरणा, बेहतर आत्म सम्मान और सशक्तिकरण की भावना में बहुत अधिक योगदान देता है। दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के अंत तक आप चुनौतियों पर विजय पाने की मानसिकता से लैस हो जाएंगे और उस कामयाब व्यक्ति पर विश्वास करने लगेंगे जो आप वास्तव में हैं। तो तैयार हो जाइए पॉजिटिविटी और आत्म खोज की दुनिया में गोता लगाने के लिए। मैं जानता हूं कि आप सभी का इस जिंदगी में कोई ना कोई सपना है, इसलिए तो आप यहां पर हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब अपने दिल में थोड़ा झांक कर देखो, अपनी क्षमता का आकलन करो, अपनी कमजोरियों पर एक स्पष्ट नजर डालो और बस एक लक्ष्य चुन लो। वह लक्ष्य जिसे तुम वास्तव में हासिल करना चाहते हो। ठीक निर्धारित करो कि तुम्हें किस चीज पर काम करने की जरूरत है और इस तरह अपना पहला कदम उठाओ और मंजिल की ओर काम पर लग जाओ और आगे बढ़ते रहो। अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुशी मनाओ। अपनी कमजोरियों का समय समय पर विश्लेषण करते रहो। दोस्तों, रुको नहीं, आगे बढ़ते हो। जैसे जैसे तुम अपने काम में कुशल होते जाओगे, तुम्हें वास्तविक आत्मविश्वास की अनुभूति ही होती जाएगी जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वही तो तुमने खुद मेहनत करके कमाया है मेरे दोस्त। यदि तुम सुखी और जीवित रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके खुद पर विश्वास करना सीख लो। यदि तुम स्वयं को चाहते हो और यदि तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो तुम कभी भी इस दुनिया में अकेले नहीं हो सकते। मेरे दोस्त, जीवन के इस मोड़ तक आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, ये मान लेते हैं, और कुछ समय के लिए आत्मविश्वास कम होना कोई आजीवन कारावास की सजा नहीं है। आत्मविश्वास को किसी भी अन्य कौशल की तरह ही सीखा जा सकता है। उसका अभ्यास और उसमें महारत हासिल की जा सकती है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका जीवन हर लिहाज से बेहतर हो जाएगा और पूरा जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। ये मेरा पक्का वादा है मेरे दोस्त। तुम क्या सोचते हो, कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना देगा? सच तो यही है कि ये प्रकृति का नियम नहीं है मेरे दोस्त। तुम और केवल तुम ही तुम्हारी इस कमजोरी और नेगेटिविटी से बाहर अपने आप को निकाल सकते हो।
तुम ही खुद को सफलता और खुशी की ओर ले जा सकते हो और एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन पा सकते हो। इसके लिए अपनी देखभाल करना सीखो, अपनी आंतरिक आत्मा का पोषण करो, अपने आप पर नियमित काम करो, अपने आप पर यकीन रखो और औसत की इस हद से बाहर निकलो। मेरे दोस्त, औसत लोग रंगीन शीशे वाली खिड़कियों की तरह होते हैं। जब सूरज निकलता है तो वो चमकते हैं और चकाचौंध से दिखते हैं, परंतु जब अंधकार छा जाता है, उनकी असली खूबसूरती सामने आती है। वह भी केवल तभी जब उनके खुद के भीतर से हिम्मत और आशा का प्रकाश प्रकट हो। क्या तुम में आत्मविश्वास की कमी है? क्या जीवन की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है? मेरे दोस्त, अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर तो देखो। तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल तुम्हारे सामने है। खुद पर विश्वास करके तो देखो एक बार। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो और थोड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत कर लेते हो, तो मेरे दोस्त, और बड़ी जिज्ञासा, आश्चर्य, सहज प्रसन्नता, कामयाबी, बहुत सारे आनंददायक अनुभव और जीवन की कई दुर्लभ सुखमय अनुभूतियां तुम्हारे सामने एक दिव्य रोशनी की भांति प्रकट खड़ी होंगी। मेरे दोस्त, मैं बताता हूं हम आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी ताकत पर ध्यान दो, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करो और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुशी महसूस करने की आदत डालो। अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती दो, अपने आप को सहायक और शुभ चिंतक लोगों के बीच में ज्यादा रखो और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी पिछली उपलब्धियों को याद रखो। तुम्हारा आत्मविश्वास के निर्माण हेतु ये सतत प्रयास तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास करने और उनका पूरा एहसास कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे दोस्त, हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी कुछ डर, शंकाएं और चिंताएं हो सकती हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सफल लोगों की जिंदगी में भी कभी कभी डर पैदा हो सकता है। सफल लोगों को भी कभी किसी मोड़ पर संदेह हो सकता है और सफल लोगों को भी कभी कभी चिंताएं हो सकती हैं। और मेरे दोस्त, सफल लोगों के बारे में एक महानता है कि वे कभी रुकते नहीं हैं और इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मेरे दोस्त, हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। मेरा मानना है कि तुम्हारे दिल में भी कोई सपना धड़क रहा होगा। तुम भी आशावादी बनो, तुम भी आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वासी होना, आशावादी होना सफलता की प्रेरक शक्ति है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिविटी, विश्वास, आशा और आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही अक्सर लचीलापन, दृढ़ता और रचनात्मक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। सकारात्मक मानसिकता किसी भी उपलब्धि के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। मेरे दोस्त, खुद पर विश्वास रखो। स्वयं पर विश्वास करना सफलता की संभावना पर विश्वास करना है। ये तुम्हें महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की समझ देगा, जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा और असफलताओं का सामना करते हुए डटे रहने की हिम्मत देता रहेगा। तुम्हारा यही कदम अंत में तुम्हारे सपनों के उद्देश्यों के प्राप्त होने की संभावना बढ़ा देगा। मेरे दोस्त, उठकर खड़े हो जाओ। तुम शक्ति और लचीलेपन के स्रोत हो और किसी भी चुनौती पर काबू पाने में पूरी तरह सक्षम हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने हृदय को अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास से भर दो। क्या तुम्हारे दिल में भी कोई सपना है? क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? मेरे प्रिय मित्र, जीवन में एक सपना होना और खुद पर विश्वास होना यही सफलता का सूत्र है। इसके बजाय कि तुम पूरा जीवन
किसी और की तरह बनने में लगा दो या किसी अन्य सफल व्यक्ति के जीवन की नकल करते रहो। सिर्फ कुछ पलों के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे अपने सपनों का जीवन कैसा होगा। दोस्त, अगर अब तक तुमने कुछ नहीं किया है और अगर तुमने आत्मविश्वास बन गया है तो एक क्षण रुककर एक लंबा सांस लेकर अपना पूरा साहस जुटाओ और अपने सपनों के लक्ष्य की ओर एक अंतिम छलांग लगाकर देखो। दोस्त, तुम भी हर उस सफल और खुशहाल व्यक्ति की तरह प्रकृति की सभी अच्छी चीजों के हकदार हो, क्यों नहीं? अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। ये हिम्मत से भरा कदम व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। इससे तुम्हें आत्मविश्वास, लचीलापन और सकारात्मक मानसिकता विकसित होगी। तो सोच क्या रहे हो? अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो मेरे दोस्त। खुशी, संतुष्टि और पूर्ण खुशहाली का ये जीवन तुम्हारे अंदर इस महान व्यक्ति को गले लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।